आप चोर हो, मैं भी चोर हूँ, और सब चोर हैं जो भी सऊदी अरब में काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा अपने आसपास घर बाहर जो भी लोग हैं, ठीक है, सऊदी में कमा रहे हैं, महीने का इंतज़ार करते हैं, अपने पास 400-500 रियाल रखते हैं खाने पीने का, बाकी पैसा सीधा घर पे काम हो रहा है, कर्जा दे रहे हो, घर बनवा रहे हो, ठीक है, बहुत सारा चीज़ कर रहे हो, शादी ब्याह कर रहे हो, बहुत सारा चीज़ कर रहे हो, लेकिन आप चोर हो क्योंकि आपने किसी को 1 रुपया भी नहीं दिया है, ठीक है। और हम आए थे 11 जनवरी 2016 को सऊदी अरब में। अब आप जोड़ लो हमको कितना दिन हो गया सऊदी अरब में काम करते हुए। 2 बार हमने सफ़र किया है, ठीक है। पहला बार 5 महीना का छुट्टी गया था और 4.5 महीने में आ गया था। दूसरी बार हमने जब गया था लॉकडाउन के बाद, तो हम 11.5 महीना घर पे रहे थे, ठीक है। और इतना दिन काम करने के बाद हमने घर का कर्जा भरा, बहुत सारा चीज़ किया, ठीक है। क्योंकि कोई भी सऊदी अरब में रहता है, जो आप काम कर रहे हो, तो आपको पता होगा आप अपने पास पैसा नहीं रखते हो, ठीक है। वही रखता है जो सिंगल फैमिली है, यानी अपना परिवार लेके अलग रह रहा है। लेकिन जो जॉइंट फैमिली में रह रहा है, जैसे कि मैं अपने घर में सबसे बड़ा बेटा तो बात समझ ही सकते हो। हम अपनी उम्र में 17 साल की उम्र में सऊदी अरब आ गए थे पासपोर्ट ओवरेज करके। थोड़ी सी परेशानियां घर की देखते हुए और थोड़ी सी गुस्से में, क्योंकि जब आदमी कुछ करना चाहता है और उसे लोग करने ना दें तो उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बनता है कि वो घर छोड़ के कहीं बाहर चले जाए, दूर चला जाए। और उसके बाद भी लोग उसे ताना देते हैं कि ये जाएगा 2-3 महीने में झगड़ा करके वापस आ जाएगा। और उन्हें तमाचा मैं मारना चाहता हूँ, जूता भिगो के मारना चाहता हूँ कि जिन्होंने ये बात बोली थी। आज पूरे 9 साल होने वाले हैं, 8 साल से ऊपर हो गया हमको सऊदी अरब में रहते हुए, और हम ना घर गए ना झगड़ा किए। और इतने दिन रहने के बाद सऊदी अरब में, तो भाई सऊदियों से झगड़ा ऐसा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। 1 साल 2 साल जाएगा, ज़रूर झगड़ा होगा किसी न किसी बात पे। तो जाहिर ही बात है, आप घर में रहते हो, आपसे भी झगड़ा होती है, ठीक है। इनका तो भाई अलग बात है। तो बात आगे ये है कि हर आदमी जो बाहर काम कमाता है वो सारा पैसा घर पे देता है, लेकिन किस लिए? अपना परिवार देखने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए, अपने घर में जो भी दिक्कतें परेशानियां हैं उसे देखते हुए वो हमेशा पैसा भेज देता है। बस वो ये सुने कि घर में पैसे की ज़रूरत है, वो बिना सोचे समझे इधर उधर से उधार पैसा लेके घर भेज देता है। और लोग उससे बोलते हैं कि भैया बहुत पैसा कमा रहा है और चोरी कर रहा है पैसा। अब आप लोग खुद बताओ, 30,000 रुपया कमाने वाला आदमी यहाँ पे महंगाई के हिसाब से 7-8 हज़ार 10,000 रुपया महीना वो खा जाता है, ठीक है। हद से ज़्यादा 35,000 होगा, ठीक है। अगर 17-18 रुपया सैलरी होगी जिसकी, 35-36 हज़ार होगा। खा पी के कितना बचेगा? 25,000। अब आप ये सोचो आज के समय में 25,000 हो रहा है। जब आदमी शुरू में आया था 1500, उस टाइम पे 16 रुपये का रेट चल रहा था, 16 रुपये का, 1 रियाल का 16। इस टाइम पे 21.5 चल रहा है। अब सारा पैसा देने के बाद लोग आपको ये कहें कि हम उस आदमी का 1 रुपया भी नहीं जानते हैं, अजीब लगेगा ना? दिल पे जो चोट लगेगी, दिमाग में जो आपको टेंशन आएगा कि इतना सारा कुछ हमने किया, हम बिना सोचे समझे, और वो आदमी क्या बोलता है कि हमने थोड़ी मांगा पैसा। इसका कोई जवाब ही नहीं है भैया, दुनिया का कोई आदमी नहीं जवाब दे सकता। अगर कोई लड़का है, उसका बाप है, अगर वो परेशानी में है, दुख में है, उसके ऊपर कर्जा है, तो क्या बेटा बोलेगा कि पैसा भेज रहे हैं, अपना काम करो? ऐसा नहीं है कि हमने बात नहीं किया। हाँ ये है, वो आदमी बोले मेरे अकाउंट में दोगे तो हम जानेंगे कि हम तुम दे रहे हो। वो तो बात यही हो गई कि हमने कर्जा लिया किसी से और हम किसी के और हाथ से भिजवा दें, वो बोलेगा कि हमको कर्जा मिला ही नहीं यानी हमने 500 रुपये आपसे लिया, आप हमारे पास नहीं आ पा रहे हो। कोई आदमी हमारे पास से आपके पास जा रहा है, हमने उसको दे के उसके हाथ से आपको दिलवा दिया, यानी अफरोज ने पैसा ही वापस नहीं लौटाया गजब है ना? अब हम यहाँ से टिकट कटवा के उनके हाथ में देने तो नहीं जाएंगे ना? बात समझ में आ रही है? तो बात ऐसी है, आज हम एकदम भिखारी हैं, कुछ भी नहीं है हमारे पास, और लोग जो ताना दे रहे हैं अलग। मैं चोर हूँ, मैं चोर हूँ। क्यों? मैंने कुछ दिन से पैसा देना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसा था ही नहीं, कहाँ से देंगे? हमने पैसा लिया उधार कपिल से, हमने पैसा लिया दोस्तों से। अब एक आप बात बताओ, जो आदमी घर से आते ही अगर 1 लाख रुपया घर पे दे दे तो उसको कितने महीने की तनख्वाह लगेगी उसको पूरा करने के लिए? 4 महीना लगेगा। अब आप ये बताओ
कि 4 महीना वो कर्जा भरेगा, फिर 5वें महीने की तनख्वाह मिलेगी तब तो उसके पास 25,000 रुपया होगा। ठीक है। और लोगों को लगता है कि भाई हर बार 1 लाख रुपया 50,000 रुपया भेज रहा है, नोट छाप रहा है। नहीं, अगर आप पैसा दे रहे हो, सऊदी अरब में काम कर रहे हो, तो आपको 2 महीना 3 महीना 4 महीना रोक के पैसा भेजना ही नहीं है। आप एक फिक्स कर लो, 10,000 15,000 20,000 जितना हो सके हर महीने उतना ही भेजो। आप ठीक रहोगे, आप चोर नहीं रहोगे। लेकिन आपने 2 महीना 3 महीना 4 महीना रोक के कि चलो हमारा पैसा रहेगा सेफ, हम एक ही बार भेजेंगे, घर में कोई काम हो जाएगा, तो आप चोर हो। यह है सऊदी अरब में काम करने वाले लोगों की ज़िंदगी। ये सऊदी अरब की बात नहीं है, यानी विदेश में काम करने वाले लोगों की ज़िंदगी। हम सब चोर हैं।